ISPR ने हालिया भारतीय जारहियत में शहीद होने वालों की तफसीलात जारी कर दी। 6 और 7 मई की दरमियानी शब से शुरू होने वाले भारत के बिलाश्तियाल हमलों में 7 खवातीन और 15 बच्चों समेत 40 शहरी शहीद और 121 जख्मी हुए। मादर वतन का दिफा करते हुए 11 जवानों ने जाम शहादत नोश किया, 78 जवान जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक शोहदा में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ समेत पाक फजाइया के औरंगजेब, नजीब, फारूक और मुबश्शिर शामिल हैं। नायक अब्दुल रहमान, लांस नायक दिलावर खान, लांस नायक इकराम उल्लाह, नायक वकार खालिद, सिपाही मोहम्मद अदील अकबर, सिपाही निसार शामिल हैं। भारतीय हमलों में जख्मी अफराद कंबाइंड मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी में जेर इलाज हैं। ISPR का कहना है कि शोहदा की अजीम कुर्बानी, हिम्मत, लगन और गैर मुतज़लज़ल हुब्बुल वतनी की लाजवाल अलामत है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मारका हक के शोहदा को खराज अकीदत, ख़वातीन और बच्चों के जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। सदर मुमलिकत ने कहा कि भारतीय जारहियत ने पाकिस्तानी कौम को मज़ीद मुत्तहिद और मजबूत कर दिया। पाकिस्तानी कौम और उसकी बहादुर अफवाज किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। मुल्की सलामती पर होने वाले हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अफवाज पाकिस्तान के बहादुर अफसरानों जवानों ने वतन की हिफाजत का कौम से किया हुआ अहद पूरा किया। ऑपरेशन बुनियानु मरसूस ने भारत को भरपूर जवाब दिया। भारत की अददी बरतरी की खुशफहमी और गरूर खाक में मिला दिया। कौम को अपने शोहदा और उनके अहल खाना पर फ़ख्र है। शोहदाए वतन को ना भूले हैं, ना भूलेंगे। पाकिस्तान वाज़े कर चुका कि सिंतास मुआहदे से छेड़छाड़, पाकिस्तान के पानी का रुख मोड़ना या उसे रोकने की कोशिश करना इक़दाम जंग तस्वुर होगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने फिर खबरदार कर दिया। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा है कि हमने अपनी बराबरी और दिफाई तवाज़ुन साबित कर दिया है, अब मुस्बत अंदाज में आगे देखना चाहिए। जामे मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करना चाहते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से किरदार अदा करने से मुतालिक सवाल पर कहा कि उनके ख्याल में ट्रंप का ये कहना बहुत अहम है कि खित्ते में अदम इस्तेहकाम और ख़तरात की असल वजह मसला कश्मीर है। पाकिस्तान भारत से जामे मुज़ाकरात के लिए हमेशा तैयार है, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बच सकती। एक शिकस्त पुर्दा बंदे की जो है वो बड़बड़ थी और तो कुछ नहीं था। और मैं समझता हूँ कि जो उसको अजीमत उठानी पड़ी है इस जंग में, उससे ज़्यादा अजीमत जो है उसको अपने मुल्क के अंदर से उठानी पड़ रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय वज़ीर आज़म की तकरीर को शिकस्त खुर्दा शख्स की बड़बड़ करार दे दिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मोदी को मैदान जंग के बाद अपने मुल्क में भी हजीमत उठाना पड़ रही है। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर पाकिस्तान से जंग छेड़ने और नाकामी से दोचार होने पर सवाल उठ रहे हैं। बतौर सियासी कारकुन वो ये समझते हैं कि मोदी के इक़्तिदार के दिन गिने जा चुके हैं। भारतीय खारजा पॉलिसी का वाहिद सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक हदफ पाकिस्तान और चीन को अलग रखना है। अगर पाकिस्तान और चीन को जुड़ने दिया तो किसी वहम में ना रहें, अपने सामने खड़ी ताकत को कम ना समझें। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की 2022 में लोकसभा में की गई तकरीर वायरल हो गई। तकरीर में राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक गलतियों पर तनकीद करते हुए कहा था कि अगर आपने पाकिस्तान और चीन को एक होने दिया तो ये भारतीय अवाम के खिलाफ सबसे बड़ा जुर्म होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, 10 मई को भारत को जो मार पड़ी है उसके बाद मोदी को अकल आ जानी चाहिए। अमरीकी सदर का मसला कश्मीर के हल के लिए मसालहत करना खुशाइंद है, मगर अब तक भारत ने सालिसी को कबूल नहीं किया। सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि भारत को जितनी मार पड़ चुकी है इसके बाद दोबारा पाकिस्तान पर हमले की गलती नहीं करेगा। अगर भारत ने हमले की गलती की तो पहले से ज़्यादा मार पड़ेगी। हमारे आपस में जितने भी इख्तलाफात हों, मुल्क के लिए सब मुत्तहिद थे। रहनुमा PTI आज़म सवाती ने कहा कि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, मुल्क और कौम को मुत्तहिद रहना होगा। मुसल्लह अफवाज ने जिस तरह मुल्क का दिफा किया है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है।
पीपल्स पार्टी के नायब सदर शहरी रहमान का कहना है कि भारतीय जाहिरियत के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने आलमी मीडिया पर पाकिस्तान का बयानिया सामने रखा, दुनिया तक पाकिस्तान का पैगाम पहुंचाया। वजीर आजम मुश्किल वक्त में सबको साथ लेकर चले, पूरा मुल्क एक नजर आया, कोई तफरीक नहीं थी। पाकिस्तान के हाथों स्ट्रेटेजिक शिकस्त के बाद मोदी बौखलाया हुआ है, पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। नदीम अफजल चंद ने कहा कि जिस तरह बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान का मुकदमा आलमी सतह पर लड़ा, वो एक मिसाल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि भारत के पास पाकिस्तान का पानी रोकने की सलाहियत ही नहीं, ना भारत ने अब तक पाकिस्तान का पानी रोका है। पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। बरतानवी टीवी को इंटरव्यू में अता तारड़ ने कहा, पाकिस्तान की फतह रोज़े रोशन की तरह अया है। सीज़ फायर पाकिस्तान की कमज़ोरी नहीं बल्कि हिकमत अमली की कामयाबी है। भारत के नुकसानात सबके सामने हैं। भारत मज़ीद कशीदगी झेलने की पोजीशन में नहीं था। भारत के साबिक आर्मी चीफ जनरल मनोज निर्वाणे भारतीय मीडिया की जानिब से जंग भड़काने की बातों पर बरस पड़े। जनरल रिटायर्ड मनोज निर्वाणे ने कहा कि जंग कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं होती, जंग एक संगीन मामला होता है। जिस तरह अवामी सतह पर भरपूर जंग पर उकसाने की कोशिश की गई, वो अफसोसनाक है। किसी भी जंग सरहदी इलाकों में आबाद शहरियों बिलखुसूस बच्चों पर हौलनाक नफसियाती असरात मुरतब होते हैं। इसलिए जितना मुमकिन हो जंग से गुरेज करते हुए पुरान मुज़ाकरात और सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। भारत से कशीदगी की वजह से किसी बड़े मालियाती असर की तवक्को नहीं। IMF से बेल आउट फंड्स की इदायगी आज मुतवक्के है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की बरतानी खबर एजेंसी से गुफ्तगू, कहा कशीदगी के बायस किसी नए मुआशी जायजे की रिपोर्ट की जरूरत नहीं। IMF के साथ बजट पर बातचीत 14 से 23 मई तक जारी रहेगी। अमरीका के साथ तिजारती मसाइल जल्द हल होने की तवक्को है। दिफाई ज़रूरियात यकीनी बनाने के सिलसिले में जो करना होगा किया जाएगा। नया बजट आने में अभी 3-4 हफ्ते बाकी हैं, कुछ कहना कबल वक्त होगा। पाकिस्तान का फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर आ गया। सऊदीया समेत 15 ममालिक ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के लिए परवाजें शुरू कर दी। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक मुल्क भर का हज फ्लाइट ऑपरेशन भी तेज़ी से तकमील की जानिब गामजन है। सऊदी एयरलाइन ने आज लाहौर और इस्लामाबाद के लिए भी परवाजें शुरू कर दी हैं। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर वतन अजीज के दिफा के लिए डट जाने वाले जवान, बहादुर मुसल्लह अफवाज और रहनुमाओं को खराजे तहसीन पेश करने के लिए अपना शुक्रिया और दुआओं भरा पैगाम और 10 सेकंड की वीडियो हमें भेजें। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के दौरे पर रियाद पहुंच गए। शाही महल आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सऊदी अरब की फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होने पर अमरीकी सदर के एयरफोर्स 1 तैयारे को सऊदी लड़ाका तैयारों ने अपने हिसार में ले लिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप का पुरतपाक इस्तकबाल किया, जिसके बाद दोनों रहनुमाओं ने कुछ देर तबादला ख्याल किया। इस दौरान सदर ट्रंप को रवायती अरबी कहवा भी पेश किया गया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सदर ट्रंप को आज बाज़ाब्ता इशाया देंगे। सदर ट्रंप खलीजी तावन काउंसिल के इजलास में भी शिरकत करेंगे। कतर और मुत्तहदा अरब अमारात भी जाएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का PSL के बकिया 8 मैचेस 17 मई से शुरू कराने का ऐलान। कहा PSL फिर वहीं से शुरू हो रहा है जहां रुका था। हम एक बार फिर क्रिकेट की स्पिरिट का जश्न मनाने जा रहे हैं। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर की भी बकिया मैचेस में शिरकत की तस्दीक। HBL PSL 10 का फाइनल 25 मई को होगा। बानी PTI की बहन अलीमा खान का कहना है कि उनके पास केसेस लड़ने के सिवा बानी PTI को जेल से निकालने का कोई लाहे अमल नहीं है। उनकी बानी PTI से 2 महीने से मुलाकात नहीं हुई। पिछले दिनों उनकी बहनों की बानी PTI से मुलाकात हुई थी, जिसमें चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनेद अकबर से मुतालिक पैगाम मिला था, जो सलमान अकरम राजा और उमर अयूब को पहुंचा दिया था। बानी PTI ने जुनेद अकबर को तहरीक चलाने की जिम्मेदारी दी थी। बानी PTI के लिए तहरीक बड़ी चीज़ है। जुनेद अकबर को आगाह कर चुके हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से मुस्ताफ़ी हो जाएं। PTI रहनुमा शेख वक्कास अकरम की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा जुनेद अकबर ने अब तक इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया, इसका इल्म नहीं।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि जुनैद अकबर को हटाने का सवाल ही नहीं। उनके पास बानी पीटीआई का कोई खत नहीं आया। हिदायत आती हैं लेकिन उसका भी एक तरीका कार है। दुख होता है जब पार्टी के अंदर की बातें लीक हो। ये हमारे अंदरूनी मामलात हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान और पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन का नाम सफरी पाबंदियों की फहरिस्त से निकालने का हुक्म। दोनों को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू करने की हिदायत। नेशनल कमीशन बराए अक़लियती हुकूक तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। कौमी असम्बली में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि नया कानून कमीशन को अदालती इख्तियारात देगा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा ये कानून अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नए दौर का आगाज़ है। एक ऐसा पाकिस्तान जहाँ सबको बराबरी का हक़ हासिल हो और आइन की छतरी तले सब महफूज हों। सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत के खिलाफ अपील पर समात। मुजरिम के वकील सलमान सफ्तर की मजीद दस्तावेजात जमा कराने के लिए समात मुलतवी करने की इस्तदा। जस्टिस हाशिम काकर ने कहा कि हमारी अदालत में केस जज या वकील के मरने पर ही मुलतवी होता है। 20 साल डेथ सेल में रहने वाले को बरी करें तो वो क्या सोचता होगा। कसूर सिस्टम का नहीं हमारा है जो गैर ज़रूरी इल्तवा देते हैं। अदालत ने फ़रीक़ैन के इत्तफ़ाक़ राय से समात 19 मई तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत ज़ेर तामीर सड़कों, गलियों और नकासियात के मनसूबों का मुआयना किया। बर वक्त तकमील की हिदायत की। गलियों के मुआयने के दौरान दुकानदारों और शहरियों से बातचीत भी की। सरकारी निर्खनामे भी चेक किए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि वो लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत तामीर गलियों और सड़कें देखना चाहती थीं, इसलिए खुद यहाँ आई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सूबे के स्कूलों में बच्चों के दाखिले बढ़ाने के लिए इक़दामात की हिदायत। कहा बच्चियों का स्कूल से बाहर होना लम्हा फ़िक्रिया है। बाज़ स्कूलों में अब भी बच्चे फ़र्श पर बैठ कर पढ़ते हैं। हमारा मिशन है कि किसी सरकारी स्कूल में कोई बच्चा फ़र्श पर नहीं बैठेगा। कोई सरकारी स्कूल बगैर वॉशरूम और पीने के पानी के बगैर नहीं होगा। बजट में तालीम के लिए मज़ीद वसाइल देंगे। सिंध हाई कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री का केस जस्टिस आगा फैसल ने समात से इनकार कर दिया। कहा यह केस उनके रोस्टर में नहीं है, समात नहीं कर सकते। केस मुतालिका बेंच में समात के लिए लगाया जाए। अदालत ने मजीद एक्शन न लेने के हुक्म इम्तना में भी तौसीह कर दी। शमाली वजीरस्तान की तहसील स्पिनवाम में गाड़ी पर फायरिंग, 4 अफराद जाम भाग, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक जाम भाग अफराद कबायली उमाइदीन हैं। ज़िला इंतजामिया से मुलाकात के बाद वापस जा रहे थे। वारदात के बाद मुल्जिमान फरार हो गए। बडग्राम में स्कूल वैन पर फायरिंग, 5 बच्चे जख्मी, मुल्जिमान फरार। इलाके को घेरे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई। पुलिस के मुताबिक वाक़या ड्राइवर की ज़ाती दुश्मनी की वजह से पेश आया। कराची में रवा साल दूसरी कौमी मुहिम में 37,000 से ज़ायद बच्चे पोलियो वैक्सीन पीने से महरूम रह गए। ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक कराची समेत सिंध भर में 39,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने से इनकार किया गया। कराची में 20,67,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए, जबकि हदफ 27 लाख बच्चों का मुकर्रर किया गया था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर तेंदूर बन गया और पूरा ऑपरेशन नवाज शरीफ की ज़ेरे निगरानी डिज़ाइन हुआ। 10 मई को भी नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के साथ मिलकर मुल्क को बचाया। भारत ने अभी हमारा ट्रेलर देखा है, फिल्म अभी बाकी है। सूबाई वज़ीर ज़राअत के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा है कि मोदी ने गुज़िश्ता रोज़ तकलीफ से भरी तकरीर की। भारत बॉलीवुड के ही काबिल है, फिल्मों के सिवा कुछ नहीं कर सकता। मुसल्लह अफ़वाज ने पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया।
पाक फौज से ज़ाहिर यकजहती के लिए आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में रैलियाँ। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में स्पीकर आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर की क़यादत में ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की तकमील पर इजहार तशक्कुर। वादी नीलम के इलाके अठमकाम में सिविल सोसाइटी ने पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली। जैकबाबाद में तलबा और असातिज़ा का प्रेस क्लब तक पाक फौज से इजहार यकजहती मार्च। उमरकोट के इलाके छोर में हिंदू बिरादरी की पाक फौज से इजहार यकजहती। कंदकोट, लोधरा, हाफिजाबाद, नारोवाल और कमालिया में भी यौम तशक्कुर की तकरीबात। नकियाल आज़ाद कश्मीर में मामूलाती ज़िंदगी बहाल, तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज़ खुल गए। भारतीय फौज ने खुद ही भारतीय मीडिया का झूठ बेनकाब कर दिया। कहा, पाकिस्तान की तरफ से किसी भी ड्रोन की कोई इत्तला नहीं, सूरत हाल पुरअमन और मुकम्मल कंट्रोल में है। इससे पहले बरखा दत्त जैसे भारतीय सहाफ़ी और मीडिया पाकिस्तान पर ड्रोन भेजने और सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की मनगढ़ंत और झूठी खबरें चला रहे थे। बरखा दत्त का दावा था कि जम्मू में पाकिस्तानी ड्रोन्स देखे और पकड़े गए हैं और ऐसा मोदी की तकरीर के बाद हुआ। भारतीय फौज ने वाज़ेह कर दिया है कि ऐसा कोई ड्रोन कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ, जिसके बाद भारतीय मीडिया ने भी ज़राए से जंग बंदी की सूरत हाल बरकरार रहने की खुश खबर नशर की। सदर ट्रंप ने अमेरिका भर में अद्वियात की कीमतों में कमी के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप का कहना है कि अमेरिका में अद्वियात की कीमतें दूसरे ममालिक की कीमतों के बराबर ना हुई तो अद्विया साज कंपनियों पर टैरिफ लगाएंगे। अमेरिका में अद्वियात की कीमतों में 59 से 90% तक कमी के ख्वाहां हैं। तरक्की पजीर ममालिक की निस्बत अमेरिका में अद्वियात की कीमतें 3 गुना ज़्यादा हैं। इसराइल का गजा के अल नसर अस्पताल पर हमला, सहाफ़ी समेत मुतादिद अफराद शहीद। इसराइल ने अस्पताल में हमास के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होने के दावे का कोई सबूत नहीं दिया। 24 घंटों में 39 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का गजा की नाकाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा। आलमी इदारा सेहत के सरबराह टेड्रोस एधानोम ने कहा कि दुनिया गजा में कहत के ऐलान का इंतज़ार ना करे। खुराक की कमी और बुनियादी ज़रूरियात ना मिलने से फ़लस्तीनियों की अमवात शुरू हो चुकी हैं। न्यूजीलैंड के साबिक कोच माइक हैसन पाकिस्तान टीम के वाइड बॉल हेड कोच और आकिब जावेद डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस मुकर्रर। माइक हैसन कौमी टीम के वाइड बॉल हेड कोच की हैसियत से 26 मई से जिम्मेदारियां संभालेंगे। माइक हैसन इन दिनों PSL फ्रेंचाइज इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि माइक हैसन और आकिब जावेद मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट की तरक्की और कामयाबी में अहम किरदार अदा करेंगे। चैंपियंस कप के 5 मेंटोर्स को फारिग करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मिसबाउल हक और सरफराज अहमद को PCB में अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। वकार यूनुस, शुएब मलिक, सकलैन मिसबाउल हक और सरफराज अहमद की खिदमात गुज़िश्ता बरस हासिल की गई थी। शुएब मलिक ने 2 हफ्ते कबल ज़ाती मसरूफियात के बाइस इस्तीफ़ा दे दिया था। और गजा के मुतासरीन पर होने वाले मजालिम पर खामोश नहीं बैठ सकते। फ्रांस में सालाना कैनिस फिल्म फेस्टिवल 2025 के आगाज़ पर हॉलीवुड सितारों के गजा में इसराइली जारहियत की मजम्मत। 350 से ज़ायद सितारों का ओपन लेटर में फ़लस्तीनी सहाफ़ी फ़ातिमा हुसैनिया को खराज तहसीन। फ़ातिमा की ज़िंदगी पर मबनी डॉक्यूमेंट्री फिल्मी मेले में शामिल। 18 माह से गजा में होने वाली जंग की कहानी दुनिया के सामने पेश करने वाली फ़ातिमा अपने ख़ानदान के 10 अफराद के साथ इसराइली हमले में जाम बहक हो गई थी। कैनिस फिल्मी मेला 24 मई तक जारी रहेगा।